यूके शर्मा अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आपके सामने हूँ। आज सर्वथा एक नया विषय लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं काव्यशास्त्र पढ़ा रहा था, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक सर्वथा जो राम काव्य परंपरा है ये हमारे सामने आया, और मैंने सोचा कि विद्यार्थियों को जो काफ़ी परेशानी होती है कि राम कौन थे, क्या थे, नहीं थे, क्योंकि राम जो हमारे भारतीय वाङ्मय में है इस पर सर्वाधिक प्रयोग किया गया। इसमें इतने सारे प्रयोग किए गए, और भारतीय साहित्य में जो राम के चरित्र का वर्णन विश्लेषण किया गया उसमें कोई अस्थिरता परिलक्षित नहीं होती है। रामायण और महाभारत जैसे जो महाकाव्य हमारे देश में रचे गए उसमें एक विकसनशीलता की परंपरा मिलती है कि अनेक प्रकार के चारित्रिक वैशिष्ट्य उसमें दिखाई पड़ते हैं। राम को लेकर के, सीता को लेकर के, लक्ष्मण को लेकर के ये समस्या रही है कि आखिरकार राम कौन थे, कैसे थे, कौन सा काव्य उसके सही रूप का वर्णन विवेचन करता है, राम हुए भी या नहीं हुए, राम ऐतिहासिक है या पौराणिक है। ये अपने आप में एक गंभीर समस्या है। राम कब हुए, राम कैसे हुए, वे मनुष्य थे, वे ईश्वर थे, वे क्या थे। अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आते हैं और पाठक छात्र छात्राएं परेशान हो जाते हैं। इसलिए यह वीडियो जो मैंने बनाया यह केवल किसी खास वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए उपयोगी है। भारतीय होने के नाते हम सबों को जानना चाहिए कि राम आखिरकार कौन थे, राम क्या थे, राम कब हुए, राम का जो वर्णन और विश्लेषण भारतीय वाङ्मय में किया गया है आखिरकार उसमें सच क्या है, यथार्थ क्या है, कल्पना क्या है, इतिहास क्या है। इस विषय पर आज हम आपको लिए चलेंगे इस व्याख्यान के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि मैंने विषय लगाया है भारतीय साहित्य में भगवान श्री राम। भारतीय साहित्य से तात्पर्य हमारा यह है कि हम केवल हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में राम को नहीं देखेंगे बल्कि भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, जिसमें हम संस्कृत साहित्य का उल्लेख करेंगे, जिसमें हम पाली का उल्लेख करेंगे, जिसमें हम प्राकृत का उल्लेख करेंगे, जिसमें हम तमिल का उल्लेख करेंगे, जिसमें हम उल्लेख करेंगे मराठी का, जिसमें हम उल्लेख करेंगे बांग्ला का। तो इन तमाम भाषाओं में जो राम का चरित्र है और इन भाषाओं में रचे गए काव्यों महाकाव्यों में जो राम का चरित्र है वो किस रूप में है, आज के विषय का मूल रूप से आधार यही है। हमारा उद्देश्य है कि राम को संपूर्णता के साथ, राम को सच के साथ आप समझ पाएँ, जान पाए। राम के बारे में जो मिथक है, राम के बारे में जो कल्पना है, राम के बारे में जो इतिहास है, राम के बारे में जो वृतांत मिलता है, उन तमाम चीज़ों का हम उल्लेख करेंगे इस व्याख्यान के बहाने। इस व्याख्यान के बहाने आप समझ पाएंगे कि भारतीय साहित्य में आखिरकार राम किस रूप में है। मूल रूप से कहा जाता है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम भाषाओं में अगर हम बात करें किसी साहित्यिक परंपरा की तो वो परंपरा भारत में ऋग्वेद से शुरू होती है। ऋग्वेद भारत का केवल आदिम ग्रंथ नहीं है बल्कि ये दुनिया भर की तमाम भाषाओं को अगर मिला दें तो ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। हम राम काव्य पर इस व्याख्यान श्रृंखला को यहीं से शुरू करेंगे। आप याद रखेंगे कि इस व्याख्यान का 3 भाग होना है। चूँकि व्याख्यान बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं सोचा कि संपूर्णता के साथ अपनी बात कहूँ, इसलिए 3 पार्ट में आप इसे पढ़ेंगे। जो पहला भाग है उसमें आज आप पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा और तीसरा भाग भी आप पढ़ेंगे। इसलिए राम को संपूर्णता के साथ जानने के लिए आप तीनों वीडियो को अनिवार्य रूप से देखें। क्रमिक रूप से हमारी प्रस्तुति भगवान श्री राम पर होगी। हम बात शुरू करें वहाँ से तो हम इसी पंक्ति से शुरू करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त ने राम के बारे में कहा है कि राम तुम्हारा जीवन ही काव्य है, राम तुम्हारा जीवन ही काव्य है, कोई कवि बन जावे सहज संभाव्य है। राम का व्यक्तित्व इतना विराट है, राम का जीवन इतना महान है, राम का आदर्श इतना उत्तम है, राम की नैतिकता इतनी विशिष्ट है कि राम इस प्रकार से हमारे भारतीय वाङ्मय में, भारतीय समाज में फैले हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर राम का नाम ले ले, राम को आत्मसात कर ले तो वो महान हो जाते, वो विशिष्ट हो जाते। वे कभी तुलसी हो जाते, वे कभी सूर हो जाते, वे कभी देखेंगे कि साकेत के लेखक गुप्त हो जाते,
वो कभी वाल्मीकि हो जाते, वो कभी व्यास हो जाते। इसलिए राम के जीवन की जो विराटता है, राम के व्यक्तित्व की जो विराटता है, इसके बारे में सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि अगर राम काल्पनिक नायक भी है, क्योंकि राम पर लगातार प्रश्न उठाए जाते रहे हैं कि राम हुए, राम नहीं हुए, राम काल्पनिक है, राम मिथकीय है, राम पौराणिक है, राम ऐतिहासिक है, तमाम विवाद इस पर उठता रहा है। हम इस पर बात करेंगे। हम बात यहीं से शुरू करेंगे कि राम जो हुए हमारे भारतीय साहित्य में, आखिरकार अगर राम एक कल्पना भी है तो क्या बुरा है। ये इतनी विशिष्ट कल्पना है भारतीय मानस की कि अगर कोई भी आदमी राम के रामत्व को अपने जीवन में उतार ले, आत्मसात कर ले, तो शायद एक उर्वर, शायद एक संपन्न, शायद एक बेहतर समाज की स्थापना हो पाएगी। राम के बारे में जो कल्पना है, राम के बारे में जो चीज़ें कही जाती है, वो अपने आप में इतना विशिष्ट है कि राम के सामने आप देखेंगे राम का नाम ही विशिष्ट हो गया है। इसलिए गुप्त जी बहुत प्रासंगिक तरीके से, बहुत तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात कहते हैं कि राम तुम्हारा जीवन ही काव्य है, कोई कवि बन जावे सहज संभाव्य है। कि राम का जीवन इतना विशिष्ट है कि उसे लेकर के कोई भी कवि बन सकता है, कोई भी महाकवि बन सकता है। भारतीय साहित्य में राम का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि ऋग्वेद केवल भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम जो ग्रंथों की परंपरा है उसका पहला ग्रंथ है, ये पहली रचना है। ये श्रुति की परंपरा में इसका विकास हुआ। राम वहीं पाए गए, राम का उल्लेख वहाँ कई रूपों में किया गया। राम को वहाँ प्रतापी यजमान के रूप में उल्लिखित किया गया। ये प्रतापी यजमान है जो यज्ञ करते हैं, पंडितों को बुलाते हैं और यज्ञ के माध्यम से अपने विशिष्ट आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं। क्योंकि हमारा जो वैदिक साहित्य है, हमारा जो वैदिक समाज है, वो यज्ञ प्रधान समाज और यज्ञ प्रधान परंपरा को दिखाता है। इसलिए राम वहाँ एक याज्ञिक के रूप में, राम एक यजमान के रूप में सर्वप्रथम वहाँ व्याख्यायित हैं। यज्ञ करके अपने अनुष्ठान के माध्यम से वो अपने अभिष्ट को परिपूर्ण करते हैं। इसलिए पहला उल्लेख राम का इसी रूप में हुआ है। राम वनवासी के रूप में है। वनवासी शब्द से याद आया कि जब आप रामायण को पढ़ेंगे तो रामायण का अर्थ क्या होता है। वाल्मीकि ने जो अर्थ भरा है रामायण में, वो अर्थ राम अयन है। राम और अयन का अर्थ होता है राम की यात्रा। दरअसल रामायण राम की यात्रा है। राम ने यात्रा में जो संघर्ष किया है, वो यात्रा जीवन की भी है, वो यात्रा घर से बाहर की भी यात्रा है। उसी यात्रा से राम का रामत्व निर्मित हुआ है, राम के रामत्व की स्थापना हुई है। राम की प्रसिद्धि और ख्याति का आधार वही है। कुमार विश्वास जी इस संदर्भ में कहते हैं कि राम वन गए तो बन गए, राम अगर वन में नहीं जाते तो राम नहीं बन पाते। इसीलिए राम भारतीय मानस की एक इतनी उत्तम कल्पना है कि आज भी अगर कोई व्यक्ति अवसादित हो जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, तो राम उसके लिए प्रेरक पुंज हैं, वे प्रकाश पुंज है राम। राम का विराट चरित्र, जीवन की जितनी भी समस्याएं आती है, राम की समस्या के सामने वो समस्या छोटी हो जाती है। बचपन में सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों के से राम का सामना हुआ। फिर आप देखेंगे कि जब विवाह हुए इसके सीता के साथ राम का विवाह हुआ, तो विवाह करके वो घर लौटते हैं, लेकिन वो सुख नहीं कर पाते हैं, दाम्पत्य जीवन को जी नहीं पाते हैं, बल्कि शीघ्र ही उसे 14 वर्षों का वनवास मिलता है। और वहाँ जाकर के पत्नी का हरण होना, रावण के साथ भयानक युद्ध होना, मेघनाद जैसे आतताई से टकराना, कुंभकर्ण से टकराना। तो ये जो राम का स्ट्रगल है, राम का जो संघर्ष है, वह उन तमाम लोगों के लिए प्रकाश पुंज के समान है जो अवसाद में है, जो डिप्रेस्ड है, जो अपने आप को समझता है कि मेरे पास दुनिया की सारी समस्याएं हैं। राम की समस्या के सामने तो हमारी और आपकी समस्या रत्ती मात्र भी नहीं है। बहरहाल वनवासी के रूप में राम का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। राम बन जाते हैं, राम संघर्ष करते हैं,
सीता का एक प्रकार से कहें तो हरण होता है। और इसलिए राम के संघर्षशीलता का जो आयाम विकसित हुआ है वन में जाकर के, उन संदर्भों का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। राम वहाँ रमणीय पुत्र के रूप में उल्लिखित हैं। ये रमणीय पुत्र हैं, ऐसा पुत्र कौन नहीं चाहता है। राजा दशरथ कितने सौभाग्यवान थे, कितने सौभाग्यशाली थे कि उसे राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ था। एक ऐसा आज्ञाकारी पुत्र जो अपने पिता के आदेश के पालन के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया। आज के पुत्र होते तो निश्चय ही पिता की हत्या कर देते। अगर राम का रामत्व आज भी हमारे समाज में अनुकरणीय है तो इसी कारण अनुकरणीय है कि राम तमाम आदर्शों के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे आदर्श पति हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श मित्र हैं, आदर्श भाई हैं। तमाम रूपों में राम का रामत्व विशिष्ट है। राम की महानता अनुकरणीय है। यहाँ रमणीय पुत्र के रूप में भी राम का उल्लेख हुआ है। फिर आप देखेंगे कि राम इक्ष्वाकु वंश के वंशज के रूप में उल्लिखित है। जैसा आप देख रहे हैं कि राम जो हैं वो इक्ष्वाकु वंश के वंशज के रूप में उल्लिखित हैं। इक्ष्वाकु शब्द का प्रयोग जो किया गया उसमें इक्ष्वाकु का अर्थ जो होता है, ये शब्द बना हुआ है ईख से, गन्ना से। इस सृष्टि में गन्ना ही एकमात्र ऐसी फसल है जिस फसल का अंग प्रत्यंग काम का हो जाता है। जड़ों का जलावन बन जाता या नई कोपलें फूटती है तो फिर नए पौधे लग जाते। उसका जो तना है उससे रस निकाले जाते। छिलका का जलावन हो जाता है, सिट्ठी का जलावन हो जाता है और उसके पत्ते पशुओं के घास या चारा का काम करता है। इस प्रकार से राम इस वंश में पैदा हुए जिस वंश ने अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर दिया मानवता के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए, जिन्होंने सर्वस्व समर्पण कर दिया। राम उस वंश में हुए जिस वंश ने भारतीय संस्कृति का मूल रूप से निर्माण किया, जो भारतीय संस्कारों के धारक हुए। चाहे वे राजा दिलीप रहे हों, चाहे वे अज रहे हों, चाहे वे दशरथ रहे हों, या और भी पहले चले जाएं तो वो राम के वंशज में आने वाले जो लोग हैं उसमें राजा हरिश्चंद्र हों। इन तमाम लोगों की परंपरा बहुत ही गौरवशाली है। उसी परंपरा में भगवान श्री राम हुए। यहाँ इक्ष्वाकु के वंशज के रूप में राम का उल्लेख हुआ, जिन्होंने राष्ट्र के नाम, समाज के नाम, मानवता के नाम, लोक के नाम अपने आप को समर्पित किया है। वो जीवन अपने लिए नहीं बल्कि वो संपूर्ण मानवता के लिए उत्सर्ग में सदैव तत्पर रहा है। राम वीर क्षत्रिय के रूप में उल्लिखित है। वीर क्षत्रिय के रूप में राम का उल्लेख किया गया है क्योंकि राम अनेक युद्धों के नायक हुए। राम ने केवल रावण को नहीं जीता बल्कि राम शिवाहु को जीता है, बल्कि राम और भी पहले कई युद्धों में विजेता हुए हैं। इसीलिए राम की जो एक विशिष्ट पहचान है वह पहचान क्षत्रिय के रूप में भी रही है। एक महान योद्धा के रूप में भी राम जाना जाता रहा है। इसीलिए राम का उल्लेख इन तमाम रूपों में आप देखेंगे जो ऋग्वेद में किया गया। आगे आप देखेंगे ऋग्वेद के बाद मैं संदर्भवश उल्लेख करना चाहूँगा रघुवंशम का। कालिदास भारत के एक महान कवि हुए। बिहार के लोग बहुत गौरवान्वित होते हैं कि बिहार की धरती मधुबनी में ही इनका जन्म हुआ। इतिहास में कुछ विवाद है, कुछ लोग उसे गुजरात का, कुछ लोग कहीं और के वासी के रूप में इसका उल्लेख करते हैं, लेकिन तमाम प्रमाण जो मिल रहे हैं उसके हिसाब से ये बिहारी हैं। मधुबनी ज़िले में पैदा हुए और कालिदास अपनी प्रतिभा, अपने प्रभाव के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं पूरी दुनिया में अनुवाद के माध्यम से पहुंची है और वहाँ उसकी ख्याति है। इन्होंने रघुवंशम नाम का काव्य लिखा, इसने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, इसने विक्रमोर्वशीयम लिखा। इसमें राम काव्य को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण काव्य है इनका वो रघुवंशम है। रघुवंशम इस कारण महत्वपूर्ण हुआ कि इसमें राम के वंशजों का उल्लेख किया गया और यहीं पर राम की विशिष्टता जो है, राम की कुलीनता जो है, उसका पूरा का पूरा परिचय हमें प्राप्त हो जाता है कि राम आखिरकार कितने कुलीन थे, कितने उदात्त वंश में उनका जन्म हुआ था। दरअसल इस ग्रंथ में राम के 5 वंशों का उल्लेख किया गया और उस वंश में आने वाले 5 लोगों का उल्लेख प्रमुख रूप से किया गया है,
जिसमें उल्लेख राजा दिलीप का है, जिसमें उल्लेख अज का है, जिसमें उल्लेख रघु का है, जिसमें उल्लेख दशरथ का है और उल्लेख श्री राम का है। इस श्री राम के वंश का उल्लेख करने के लिए यह ग्रंथ विशिष्ट माना जाता है और बहुत ही प्रामाणिक तरीके से राजा दिलीप की कथा, अज की कथा, तमाम लोगों की कथा को इसमें प्रस्तुत किया गया है। श्री राम के वंश को अगर जानना हो, इसकी कुलीनता को जानना हो, तो यह ग्रंथ बेहद प्रासंगिक है। क्योंकि राम क्यों महान हुए, क्यों इतने विराट हुए, इसका जो कारण है, इस कारण का पता हमें चलता है रघुवंश को पढ़ करके कि जो राजा दिलीप के परिवार में पैदा हुआ हो, जो अज के परिवार में पैदा हुआ हो, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जनरेशन में हो, वे राम तो राम हो ही सकते हैं, वे राम तो विशिष्ट हो ही सकते हैं, वे तो नैतिक हो ही सकते हैं, वो तो मर्यादित हो ही सकते हैं। इसलिए इस रूप में यहाँ इसका उल्लेख किया गया। हमारा जो भारतीय साहित्य है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रामायण का है और महाभारत का है। कहा जाता है कि भारत का दो ही महाकाव्य है, एक रामायण है और दूसरा महाभारत है। मैंने व्याख्यान के आरंभ में ही बताया कि रामायण और महाभारत विकसनशील महाकाव्य है, जिसका कोई व्यवस्थित और बहुत अस्थिर स्वरूप नहीं है। दरअसल लगातार उनके चरित्रों का विकास अनेक रूपों में हुआ है और यही कारण है कि वो राम जो वाल्मीकि रामायण में लिखित किया गया, उस राम को लेकर के परवर्ती जो रामकाव्य का निर्माण हुआ है, उसमें उसके अलग अलग रूपों में का वर्णन किया गया। आप अध्यात्म रामायण में अलग राम को पाएंगे, मानस का राम अलग है, आप रामचंद्रिका के राम को अलग पाएंगे, आप साकेत के राम को सर्वथा अलग पाएंगे। इसलिए राम की जो विकसनशीलता है, राम का जो चारित्रिक विकास है, वो रुक नहीं पाया। लगातार कवियों ने इस पर प्रयोग करता रहा है, ये प्रयोग होते रहे हैं और प्रयोग बड़ा ही सार्थक रहा है। जो समाज इस तरीके का था, जिस रूप में था, उसी हिसाब से राम के चरित्र का वर्णन होता चला है। बहरहाल मैं बता रहा था कि वाल्मीकि रामायण में जो राम का उल्लेख किया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में जो श्री राम है वो किस रूप में है। सर्वप्रथम मैं यहाँ बताऊँ आपको कि वाल्मीकि रामायण में राम को उस रूप में नहीं लिया गया जिस रूप में आप मानस में देखते हैं। राम को एक मनुष्य के रूप में, राम को एक संघर्षशील महामानव के रूप में वहाँ दिखाने का प्रयत्न किया गया। इस महाकाव्य में जो राम का उल्लेख किया गया है, वो राम का जो दैवीकरण है, वो दैवीकरण का संदर्भ बहुत अधिक परिपुष्ट नहीं हो पाया। केवल एक प्रसंग आता है, जिस प्रसंग में नारद ने राम का उल्लेख किया है और बताया है कि राम जो है अपने शौर्य में, अपने वीर्य में, अपने सौंदर्य में, अपने धैर्य में, ज्ञान में, युद्ध कला में वो भगवान विष्णु के समानांतर हैं, उसके ही समान हैं। इसलिए राम का यहाँ दैवीकरण हुआ है। लेकिन राम का जो स्ट्रगल है, राम का जो संघर्ष है, वो संघर्ष सर्वथा एक मनुष्य के रूप में है। राम एक आदमी के तौर पर संघर्ष करता है। राम कोई आकाश से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं है, बल्कि एक सामान्य मनुष्य के रूप में राम परिस्थितियों के साथ टकरा रहा है। राम की विशिष्टता यही है कि परिस्थितियों से कभी वो भागता नहीं है, बल्कि बड़ी शांति के साथ वो परिस्थितियों से टकराता है। राम हारता नहीं है। राम की अस्तित्व प्रज्ञता जो है, वही उसकी महानता का आधार है। राम अस्तित्व प्रज्ञ है। जीवन की लाख समस्याएं आए, राम उससे प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार से कीचड़ के बीच में होने के बावजूद भी कमल जो है वो सर्वथा प्रभावित नहीं होता है कीचड़ से, अपने पवित्रता से वो संसार में प्रसिद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री राम है। लाख संकट आए, लाख समस्या आए, राम नहीं बदलता। राम अस्तित्व प्रज्ञ रहता है। अभी राज्याभिषेक होने वाला था और तुरंत सूचना मिली कि राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। कोई फर्क नहीं पड़ा। जब राज्याभिषेक होना था तब भी अपने खुशी से राम इस प्रकार से अपने आप को तिरोहित नहीं किया था कि राम का रामत्व गौण हो जाए। या जब राम को वनवास मिला है तो भी राम बिलख नहीं रहे हैं, तब तो भी राम परेशान नहीं दृष्टिगत हो रहे हैं।
ये राम का रामत्व है, यही राम की आइडेंटिटी है, यही राम की पहचान है। वाल्मीकि रामायण में जो राम का उल्लेख किया गया, दरअसल हम यह बता सकते हैं कि राम की जो दिव्यता और अलौकिकता है वह सर्वथा मनुष्य में ये सारे गुणों को भरने की कोशिश की गई है। और एक सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार बात है वाल्मीकि रामायण को लेकर कि वाल्मीकि रामायण में जो कुछ अंश मिलाए गए वो प्रक्षिप्त है। जैसे सीता के परित्याग का प्रसंग, शंभू की हत्या का प्रसंग, मैं समझता हूँ कि ये सारे प्रसंग वाल्मीकि को बदनाम करने के लिए या राम की जो पारंपरिक कथा है उसे विकृत करने के लिए घुसपैठ कराया गया, प्रवेश कराया गया। आप स्वाभाविक रूप से सोच सकते हैं ये वही राम है ना, ये वही राम है जो सबरी का जूठा बैर खाता है, ये वही राम है जो जटायु को अपने गोद में उठाता है, ये वही राम है जो केवट को सम्मान देता है। क्या ये राम शंभू की हत्या कर सकता है? इसलिए शंभू की हत्या का जो प्रसंग राम से जोड़ दिया गया, मैं समझता हूँ कि ये अंश प्रक्षिप्त है। बाद में इन प्रसंगों को जोड़ करके राम को और वाल्मीकि जैसे महाकवि को बदनाम करने की कोशिश की गई। वाल्मीकि ने ऐसा नहीं लिखा होगा या राम के चरित्र में ऐसे प्रसंग नहीं होंगे। दूसरा सबसे दुर्बल पक्ष इसमें जो दिखाई पड़ता है वो है कि राम ने सीता का परित्याग किया। सीता निर्वासन का जो प्रसंग है या उत्तर रामचरित जो है, उत्तर रामचरित का प्रसंग तो सर्वथा मिलावट की चीज़ है, सर्वथा प्रक्षिप्त है। इसके तो स्पष्ट प्रमाण मिल जाते हैं। जब आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो पढ़ने के क्रम में जब हम क्रमवार रूप से कथा को पढ़ते आते हैं तो उसमें कथा एक प्रकार से विराम की अवस्था में आ रही है कि राम लौटा है अपनी सीता को लेकर के, रावण का वध करके पुष्पक विमान से। अयोध्या में भव्य स्वागत हुआ है उसका, राम का राज्याभिषेक हुआ है, राम सम्राट बने हैं। और वाल्मीकि ने वहाँ कहा है कि इस प्रकार रघुकुल के सम्राट भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और राम ने लगातार 10,000 वर्षों तक अखंड राज्य किया। रामायण वहीं ख़त्म हो गया था। उसके बाद सीता निर्वासन के जो प्रसंग जोड़े गए, ये प्रसंग सर्वथा प्रक्षिप्त है। बाद में जोड़ दिए गए कि राम ने सीता का परित्याग किया। मैं यह पूछता हूँ कि क्या राम इतने अगंभीर हो सकते हैं? जिस राम ने सीता की वापसी के लिए इतना भयानक युद्ध लड़ा, समुद्र में पुल बनवाया, उन्होंने कई लोगों से दोस्ती की, सैन्य संगठन किया। राम की यह भी विशेषता रही है कि राम कभी भी, आप देखेंगे राम कभी विचलित नहीं होते, या कभी भी आप देखेंगे कि संसाधनों का प्रबंध करते हैं, वो पूर्व के संसाधनों का उपयोग नहीं करते। जब रावण के साथ उसे युद्ध करना था तो सैनिकों का निर्माण उन्होंने स्वयं किया है। उन्होंने भीलों को, जंगल में रहने वाले अनेक जातियों को सैनिकों के रूप में तैयार किया है। उसके अस्त्र शस्त्र जो है वो पारंपरिक न होकर के बल्कि आप देखेंगे नए रूप में निर्मित हुआ है। और राम की विशेषता है कि उन्होंने सेनाओं का संगठन किया। इसीलिए राम ने सीता का निर्वासन नहीं किया होगा, राम ने सीता का परित्याग नहीं किया होगा। कारण यह भी है कि जो राम अहिल्या का उद्धार करता है, अहिल्या का प्रसंग आया तो लगे हाथ में आपको बता दूं कि अहिल्या का उद्धार राम ने किया। अहिल्या पत्थर नहीं बनी थी, अहिल्या पत्थर के समान हो गई थी समाज के बहिष्कार से। मैं यह पूछता हूँ कि अहिल्या का क्या दोष था? अहिल्या के साथ जो बुरा हुआ, अहिल्या का शील भंग हुआ, मान भंग हुआ, मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ हुआ, पर अहिल्या का क्या दोष था? किसी ने स्वरूप बदल करके अगर उसके साथ धोखा किया तो अहिल्या कहाँ से दोषी थी? अगर उसके पति ने उसे श्रापित किया तो एक प्रकार से हम समझते हैं कि ये पुरुषवाद है जो स्त्री पर हावी है, और पुरुषवादी सत्ता के कारण स्त्रियां उपेक्षित होती रही है, वो सजा याफ्ता होती रही है, वो त्रस्त होती रही है। ये प्रसंग उस क्रम में हमें मिलता है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण का जो यह प्रसंग है, इस प्रसंग में हम कह सकते हैं कि ये वो राम जिन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या पत्थर नहीं हुई थी, पत्थर के समान हो गई थी। समाज के बहिष्कार से समाज ने उसे बहिष्कृत कर डाला था, इसीलिए अहिल्या पत्थर जैसी बन गई थी, जड़ हो गई थी। अहिल्या समाज से कट गई थी।
इस अहिल्या का उद्धार मतलब है कि उसका समाजीकरण किया राम ने उसे समाज का अंग बनाया। राम जैसा ऐसा नायक जो रघुकुल का हो, जो दशरथ का संतान हो, ऐसा राम जो महान हो, प्रतिभाशाली हो, चरित्रवान हो, नैतिक हो, आदर्श हो, मर्यादा से परिपूर्ण हो, वो राम आकर के अगर अहिल्या को माँ का दर्जा देता है, उसे माँ कहता है, तो निश्चय ही अहिल्या का समाजीकरण हो जाता है, अहिल्या का बहिष्कार मिट जाता है, समाज में उसके सम्मान लौट आते हैं। मैं यह पूछता हूँ कि जिस राम ने इतना सम्मान किया एक गैर स्त्री का, क्या वो राम अपनी पत्नी का परित्याग यूं ही कर देता? क्यों करता राम अपनी पत्नी का परित्याग? इसलिए सीता प्रवास का, सीता निर्वासन का जो प्रसंग है, ये सर्वथा प्रक्षिप्त है। मैं यह बता दूं आपको कि वाल्मीकि रामायण में जो राम की कहानी कही गई है, वो सर्वथा कहें तो राम का मानवीकरण भी है और राम का दैवीकरण भी उसमें कर लिया गया। कालक्रम को लेकर के एक विवाद है इस दौर में, मैं इसे स्पष्ट कर दूं कि वाल्मीकि रामायण का जो कालक्रम है, मोटा मोटी कहा जाता है, डॉक्टर कीथ के अनुसार रामायण का जो रचना काल है, वो रचना काल मूल रूप से ईसा पूर्व 8वीं सदी है। इस 8वीं सदी को लेकर भी हमारे सामने एक ठोस प्रमाण है कि क्यों 8वीं सदी ही रामायण का कालक्रम है। क्योंकि भाषा के विकास क्रम को जब हम देखते हैं तो यह रामायण जो है वो लौकिक संस्कृत में लिखा गया। वैदिक संस्कृत का जो कालक्रम था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व, वो समाप्त हो चुका था। फिर वैदिक संस्कृत की परंपरा के बाद लौकिक संस्कृत की परंपरा विकसित होती है, जिसमें रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, तमाम पुराणों के निर्माण हुए, उपनिषदों के निर्माण हुए, उपनिषद के नहीं बल्कि पुराणों के निर्माण हुए। इस तरह से आप पाएंगे कि लौकिक संस्कृत का कालक्रम होने के कारण भी वाल्मीकि रामायण का कालक्रम 8वीं शताब्दी है। दरअसल एक गलती यह हुआ कि वाल्मीकि रामायण के कालक्रम को गलती से लोगों ने राम का कालक्रम समझ लिया। क्योंकि वो प्रक्षिप्त अंश जो वाल्मीकि रामायण में बाद के पंडितों ने घुसाया, उसने स्पष्ट कर दिया कि जब सीता का निर्वासन किया, राम ने जब सीता का परित्याग किया, तो सीता आश्रय के लिए वाल्मीकि के आश्रम में जाती है, वहीं पर लवकुश को उत्पन्न करती है, जन्म देती है, वहीं पर जीवन को आगे बढ़ाती है। इसीलिए यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि जब वाल्मीकि थे तो सीता हुई, जब सीता हुई तो राम भी थे। मतलब है कि वाल्मीकि को राम का समकालीन घोषित करा दिया गया। यही कारण है कि लोगों ने 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 8वीं सदी ईस्वी पूर्व को ही रामायण की जगह लोगों ने राम का भी कालक्रम समझ लिया। जबकि जो आधुनिक शोध है वो स्पष्ट करता है कि राम करीब करीब तो ईसा पूर्व 5000 साल पहले हुए। तो सवाल यह है कि राम अगर इस दौर में हुए, ये 800 सदी ईस्वी पूर्व से लेकर के अगर 400 ईस्वी पूर्व के बीच में हुए, इसका मतलब है कि बुद्ध से राम मिले थे, कृष्ण भी मिले थे, महाभारत का युद्ध बुद्ध के समय में हुआ था। ये सर्वथा ऐतिहासिक दोष है। हमें याद रखना चाहिए कि राम बुद्ध से पहले के नायक हैं। बुद्ध हमारे प्रथम व्यवस्थित ऐतिहासिक नायक हैं, वहाँ से हमें ऐतिहासिक प्रमाण मिल जाते हैं, पर राम का कोई व्यवस्थित प्रमाणिक इतिहास नहीं मिलता है। राम हमारे पौराणिक नायक हैं। महाभारत की घटना पौराणिक घटना है, राम रावण का युद्ध पौराणिक घटनाओं में आता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक शोध ने जो स्पष्ट किया है कि राम ईसा पूर्व कम से कम 5000 साल पहले हुए। अगर आज हम हिसाब लगाए तो कम से कम 7000 साल पहले राम हुए। गलती से लोगों ने रामायण के रचना काल को ही राम के जन्म का काल समझ लिया, राम के राज्याभिषेक का काल समझ लिया। यह एक गलती होती रही है। बहरहाल परंपरा में जो प्रयोग होता रहा है राम को लेकर के, वो हमें यहाँ भी दिखाई पड़ रही है। उसके बाद आप देखेंगे महाभारत में राम पाए गए। महाभारत में रामोपाख्यान है। महाभारत के 18 जो सर्ग हैं उसमें एक रामोपाख्यान भी है जहाँ राम की पूरी कहानी कही गई। पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें जो राम की कहानी कही गई वो कहानी वाल्मीकि रामायण के आधार पर कही गई।
ये चीज़ें स्पष्ट कर देती है कि वाल्मीकि रामायण का निर्माण महाभारत से पहले हुआ, तभी तो उसकी सारी कहानी यथावत इसमें उतार ली गई। महाभारत में, रामोपाख्यान में, महाभारत के इन प्रसंगों में सर्वथा वही कहानी है जो वाल्मीकि रामायण में है। इसीलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत का निर्माण बाद में हुआ और रामायण का निर्माण पहले हुआ। जब मैं कालक्रम को स्पष्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा यह भी स्पष्ट कर दूँ कि महाभारत का जो युद्ध हुआ वो आधुनिक प्रमाण के आधार पर, आधुनिक शोध के आधार पर ईसा पूर्व 3000 साल पहले हुआ और राम हुए ईसा पूर्व 5000 साल पहले। ये 2000 वर्षों का कालक्रम जो है, इसका फासला हमें मिलता है रामायण और महाभारत में। ये फासला वास्तव में फासले के तौर पर ही था। हम समझ सकते हैं कि इतने फासले के बाद भी हमारे सामाजिक संरचना में इतना भयानक परिवर्तन आया होगा। 100-200 साल में समाज का इतना स्खलन कैसे हो सकता है। रामायण के काल में आप देखेंगे एक भाई ने दूसरे भाई के लिए अपना सर्वस्व परित्याग कर दिया। भरत ने राम के खराओं को लेकर के 14 वर्षों तक केवल सेवा का कार्य किया। यह भी हमारा समाज है जो सर्वथा अनुकरणीय है। और महाभारत में हम देखते हैं कि एक भाई दूसरे भाई को सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहता। कृष्ण शांतिदूत बन करके आए थे, 5 गांव केवल मांगा था उसने, लेकिन 5 गांव भी देना स्वीकार नहीं था दुर्योधन को, जिसके कारण हमें यह प्राप्त होता है कि कितना भयानक युद्ध हुआ। इतिहासकारों ने इसे जय संहिता कहा है। मैं समझता हूँ कि ये पराजय संहिता है। जब मानवता तार-तार हो जाती है, जब मानवता स्खलित हो जाती है, तभी ऐसे भयानक युद्ध होते हैं। जब मनुष्य की लोभ की प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती है, मनुष्य की असुरी प्रवृत्तियाँ जब जाग जाती है, जब अन्याय बढ़ जाता है, तभी जाकर के ऐसे भयानक युद्ध की संभावना बन पाती है। तो दरअसल आप देखेंगे कि किस प्रकार से सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ, या कहें तो स्खलन आया, कि राम का जो समाज है वो कितना उदार और कितना उदात्त है। महाभारत का समाज कितना स्खलित है, जहाँ पर लोग इस प्रकार से लोभ में संलिप्त है, इस प्रकार से हिंसावाद फैला हुआ है, इस प्रकार से असामाजिकता फैली हुई है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि वो सारी दुष्प्रवृत्तियाँ फैली हुई है जो समाज को विकृत रूप में सामने लाता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि निश्चय ही 2000 साल का फासला रहा होगा। 2-4 सालों में, 10-20 सालों में, 100-200 साल में सामाजिक संरचना में इतना फेरबदल कैसे हो सकता है। एक लंबा अंतर रहा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि रामायण और महाभारत के कालक्रम में निश्चय ही 2000 साल का अंतर रहा होगा। तो मैं बता रहा था कि महाभारत में जो राम की कथा कही गई वो कथा सर्वथा वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, और वही चीज़ें यहाँ पर उठा करके सारी चीज़ें डाल दी गई हैं। इसमें आप देखेंगे इसके बाद जो पुराणों की परंपरा मिलती है, जिसमें हम देख रहे हैं कि विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण नाम की पुस्तक लिखी गई है। ये विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम का उल्लेख किया गया। वाल्मीकि रामायण में भी राम को कहा गया था नारद के माध्यम से कि राम जो है अपने शौर्य में, वीर्य में, सौंदर्य में, शील में, गुण में, नैतिकता में, ज्ञान में, आदर्श में, युद्ध कला में वो विष्णु के समानांतर है, बराबर है वे। इसीलिए ये जो अवतार की परंपरा रही है, दशावतार का जो उल्लेख किया गया है, इस परंपरा में राम का विशिष्ट महत्व है। और आप देखेंगे बहुत गंभीर बात है कि जिस प्रकार से विज्ञान ने विकास की परंपरा की बात कही है कि प्राणी का विकास जल से हुआ, ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कि किस प्रकार से विकास की जो वो क्रमिकता है, वो क्रमिकता जो विज्ञान में आज सिद्ध किया गया, वो क्रमिकता हमें बहुत पहले से मिल रही है अपने पुराणों में। जब आप देख रहे हैं कि सर्वप्रथम जो अवतार हुआ विष्णु का, वो मत्स्य अवतार है, मछली के रूप में वो अवतरित हुए। उसके बाद जाकर के जो है दूसरा अवतार हुआ, वो अवतार जो है वो कश्यप अवतार है। उसके बाद वराह अवतार है। फिर जाकर के आप देखेंगे कि जब मनुष्य के रूप में ये अवतार हुआ तो वामन अवतार हुआ।
फिर जाकर के एक एंग्री मैन पैदा हुआ जिसका नाम परशुराम है। परशुराम के पश्चात एक ज्ञानी, एक नैतिक, एक आदर्श मनुष्य पैदा हुआ जिसका नाम श्री राम है। इसलिए विकास की जो यह क्रमिकता है, इसी क्रमिकता का उल्लेख विज्ञान में भी किया गया और इसी क्रमिकता का उल्लेख हमारे भारतीय वाङ्मय में भी किया गया अवतारों को लेकर के। तो ये जो दशावतार की कहानी है, ये विकास का क्रम है। इसी क्रम में राम की भी महत्ता है। दरअसल ये जो दो पुराण जिसका उल्लेख यहाँ किया गया कि विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण, दोनों में विष्णु के अवतार के रूप में राम का उल्लेख किया गया, राम की कहानी की प्रस्तुति की गई। लगभग वही कहानी है जो कहानी वाल्मीकि रामायण में लिखा गया। इसीलिए कि पुराण प्रवर्ती ग्रंथ है, पुराणों का निर्माण बाद में हुआ है। रामायण पहले लिखा गया, महाभारत पहले लिखा गया। पुराण में दरअसल उस परंपरा का अनुकरण हुआ और समाज में मौखिक परंपरा के माध्यम से जो कुछ बातें छन करके आई थी सामने, उन चीज़ों को भी पुराणों में सम्मिलित किया गया, लिया गया। इसलिए पुराण की स्थापना थोड़ी सी विशिष्ट है, थोड़ी सी अलग भी है। हम इस परंपरा में देखते हैं कि बौद्ध साहित्य का भी उल्लेख किया जाता है। बौद्ध साहित्य में जैसा कि आप देख रहे हैं, दशरथ जातक में श्री राम है। दशरथ जातक के बारे में कहा जाता है कि दशरथ जातक में जो राम हैं, वे राम अत्यंत गंभीर हैं, राम एकनिष्ठ हैं, यहाँ राम शांत हैं, यहाँ राम अस्थिर मति हैं, राम पंडित हैं। अनेक रूपों में राम का उल्लेख किया गया। यहाँ पर थोड़ी सी मौलिकता है राम को लेकर के। बताया गया कि राम जो है वन जब गए थे तो सीता साथ नहीं गई थी, न लक्ष्मण साथ गया था, राम अकेले बन गए थे। ये राम कथा की मौलिकता है जो जातक कथा में कही गई। फिर यहाँ यह भी बताया गया कि राम जब वन से लौटे तो जो उसकी अनुजा है, सीता को अनुजा के रूप में उल्लिखित किया गया, उस अनुजा के साथ उसका विवाह होता है और वहाँ पर राम के जन्म से लेकर के राम के स्वर्गारोहण तक की कहानी कही गई। पर सबसे बड़ी अजीब सी बात यह लगती है कि यहाँ जो राम की कहानी कही गई है उसमें अनेक तरह की विसंगतियाँ मिलती है, तारतम्यता नहीं मिलता है। राम का भी उल्लेख किया गया, दशरथ का भी किया गया, पर पिता पुत्र के रूप में इसकी स्थापना नहीं की गई। राम का वनवास होना वहाँ भी है, लेकिन राम अकेले बन गए, सीता या लक्ष्मण उसके साथ नहीं गए। और साथ में हम देखते हैं कि वहाँ से लौट करके फिर राम का विवाह हुआ, सीता जो उसकी अनुजा है। ये सारी मौलिकता दरअसल एक प्रकार की विसंगति को हमारे सामने लाता है, जो विसंगति राम कथा में एक प्रकार का प्रयोग कहलाता है, जो बौद्ध साहित्य में हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि राम की जो कथा है इसमें लगातार प्रयोग हो रहे हैं। राम का पूरा जीवन ही विकसनशील है। कवियों ने अपने अपने हिसाब से राम की परिकल्पना की है। संस्कृत में एक कहावत जो है कि अपारे काव्य संसारे कविरे प्रजापते यथा समय विरोच्यते विश्वं तथैदन परिवर्तते। कवियों को जैसा प्रतीत हुआ है राम, उसी रूप में राम के रामत्व का उल्लेख किया है। इसलिए राम की जो परंपरा है, राम की कथा की परंपरा है, राम के चरित्र वर्णन की जो परंपरा है, उसमें अभिनव प्रयोग लगातार होते रहे हैं। मैंने आज व्याख्यान के इस प्रथम भाग में जो उल्लेख किया कि भारतीय साहित्य में भगवान श्री राम भाग 1, जिसमें आपने आज स्पेशली जाना ऋग्वेद में राम, रघुवंशम में राम, वाल्मीकि रामायण में राम, महाभारत में राम, पुराणों में राम, बौद्ध साहित्य में राम। व्याख्यान के अगले भाग में हम फिर शुरू करेंगे जहाँ से वो होगा जैन साहित्य में राम। उसके बाद संस्कृत के अनेक नाटकों का उल्लेख करेंगे और व्याख्यान नंबर 3 में, भाग नंबर 3 में आप पाएंगे कि हिंदी साहित्य में किस प्रकार से राम का उल्लेख किया गया। हम उल्लेख करेंगे गोस्वामी तुलसीदास से लेकर के साकेत तक की रचनाओं का, और राम के चरित्र में जो विभिन्नता आई है, जो परिवर्तन आया है, अनेक तरह की जो कल्पनाएं राम को लेकर के की गई है, उन तमाम चीज़ों का उल्लेख करते हुए राम के रामत्व से संपूर्णता के साथ आपका हम परिचय कराएंगे। इसी वादे के साथ आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और लगातार शेयर करेंगे। फिर हमारी मुलाकात होगी आपके साथ, तो फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय भारत, जय भारती।
सो जाते हैं हम नींद में।